तू अगना दुआर सजनी आली कहीं ना ले तू अगना सजनी आली कहीं ना ले तड़के खियावा हमरा दिन हो पत्थरुआ तड़के खियावा हमरा दिन हो ले आयो दाना पानी हाथ में फरुआ ले आयो दाना पानी देखिए साहब, ये हमारे पार्टी के कलाकार मान्यवर राकेश बाबू ग्राम सभा हीरावनपुर, उनके सौजन्य से 11 रुपए के नाथ फरमाते हैं। हाँ देखिए साहब, हमारे
मान्यवर बाबू अमरजीत नौटंकी मास्टर, उनके सौजन्य से 21 रुपए का नाज फरमाते हैं। ग्राम सभा कटौता, बौड़ई कोट, फूलपुर, प्रयागराज। ऋतुराज हरियाणे बड़ा धन, पिछड़ल बोआई बा नसायल सारा। शंकर बिंद बाबू 25 रुपए के नाज फरमाते हैं। उमा शंकर बिंद बाबू जी को बार बार हाथ जोड़कर अपनी गलती को एहसास करूंगा, शायद नाम भूल गया था, इसके लिए माफ करना। मैं और तो डांस कर दूंगा। ऋतुराज हरि आने पड़ा धन, पिछड़ल बोआई बा नसायल सारा। क्या बोसा चच्चा बैठा? अरे बोसा चच्चा के लिए मैं एक तोहफा दूंगा। ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं, हम पार्टी को से सलाम करते हैं। मूसा चाचा घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। अब आपके लिए जनाब खास करके चाचा जी हैं, बोसा चच्चा। हाँ हाँ समझ रहे हैं। हाँ मोहम्मद ने अंधेरी रात में चमका दिए तारे। तवज्जो मूसा चाचा, मोहम्मद ने अंधेरी रात में चमका दिए तारे। गुरुजी ध्यान दीजिए, मोहम्मद ने अंधेरी रात में चमका दिए तारे, गवाही दे रहे हैं आज भी कुरान के पारे। आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। और सुनिए चाचा, तवज्जो, ये बात है, ध्यान देना इस कलाम पर, थोड़ा हिंदी में है। तो ये जो सब मिला मुझको, बाबूजी, ये जो सब मिला मुझको रब की मेहरबानी। क्या बात है गुरु जी, बहुत खूब। बेशक ये जो सब मिला मुझको रब की मेहरबानी है। ये जो सब
तरफ से ये गीत पे खुश होकर के 11 रुपए का था फरमाते हैं। पार्टी तो से चचा को सलाम करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो इस वक्त खेत से आ रहा हूं, खेत में काम करते करते थकाई लग गई। अरे भैया आज तो गाने बजाने में आप खेत में काम कर रहे हैं, घर में एक हादसा हो गई। हादसा? हाँ भैया। क्या बात कर रहे हो? घर में एक ये हो गया भैया, ना जाने मुन्ने को कोई मार दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया। मुन्ना? हाँ, आपको मुन्ने को कोई कत्ल कर दिया। नंदलाल ये क्या बात बता रहे हो? हाँ भैया, आप तो खेतों में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। देखो नंदलाल, चलो अब इस वक्त चलते हैं भाभी के। चलो भैया चलो चलो, मुन्ना चला गया तू मुझे छोड़कर। कहाँ चला गया? आखिर क्यों आया था? बोल क्यों आया था? इतनी बड़ी खुशी लेकर मेरे घर में क्यों आया था रे? तेरे आते ही तेरा पापा क्या क्या सपना नहीं सजा बैठा था। सोचा था मिर्जापुर की सारी कमाई तेरे पढ़ाई में लगा दूंगा, तुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन तू मुझे लूट कर चला गया मुन्ना। नहीं ए मुन्ना, अब तेरे बगैर एक पल मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा रे, क्योंकि इस दुनिया में अब अपना कोई नहीं रहा। इसलिए तू जहाँ गया है मैं सब देख रहा हूँ। हाँ, तू जहाँ गया है मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन ये मुन्ना केवल 1 मिनट का मुझे समय दे दे। वो इसलिए मुन्ना कि जो हर जाई, अरे वही तेरी माँ जिस हरजाई को दर्द नहीं हुआ था उसे तो पीट पीट के मैं घर से बेघर कर दिया, लेकिन अभी बचा है साला उसका आशिक। हाँ, उसका आशिक साला विनोदवा बचा है, उसे भी ठिकाने लगाने दे, और उसे ठिकाने लगाने के बाद ये तेरा पापा तेरे पास जरूर आएगा मुंडा, जरूर। अरे विनोदवा साले, कभी तुझे भाई नहीं रहे, बेटे से ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन आज साले तूने मेरे दुनिया उजाड़ दी ना। लेकिन आज तक तू भाई भाई का केवल प्यार देखा था, आज तक तू भाई भाई का प्यार देखा था, और आज साले भाई भाई की दुश्मनी क्या होगी मैं दिखा दूंगा। आज साले तो मैं तेरी भी खबर देता हूँ। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का आ गया। किस मुंह से आशीर्वाद दूं? लेकिन ये विनोद, तुझे मैंने कभी कसम नहीं दिया रे, और आज तुझे जिंदगी में पहली बार कसम देना चाहता हूँ, कसम दे के जानना चाहता हूँ
कि विनोद देख, अगर तू नहीं बताएगा तो आज मैं जीते जी मर जाऊंगा रे। लेकिन हाँ, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। तू मुझे केवल इतना बता दे, इतना बता दे कि मेरा मुन्ना कहाँ चला गया रे। बोल, बता। भैया, मैं तो आपके कहने पर खेतों में काम करने चला गया। जब खेत से घर वापस आए तो नंदलाल मुझे मिला रास्ते में, तो मुझे वो सारी बात बताने लगा। तो मैं सोचा कि चलो भाभी से मिलते हैं, और भाभी के मिलने से पहले आपसे खुद मुलाकात हो गई। लेकिन तेरी भाभी से नहीं हुई ना? समझ गया। कहने का मतलब तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अरे वाह, देखा ना बाबू, इतनी पिटाई करने के बावजूद वो भी हर जाई कुछ नहीं बताई, और ये भी साला भोला बन गया। कह रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो मेरी बात सुन। आर्य बढ़ा है भाव तेरा क्यों बिनो दबा, तू बता साली। तो बढ़ा है भाव तेरा क्यों, अरे बिनो दबा तू बता साले। अरे दिया क्यों मार छुरी है मेरे सीने में तू साले। अब भी मैं जानना चाहता हूँ इतना बड़ा हादसा मेरे घर में कैसे हुआ। साफ साफ बता दे, साफ साफ बता दे मुझे, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बड़े भैया, आज आप किस मूड से ये काम कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, आज तुझे भी खत्म करके मैं भी चला जाऊंगा। इससे पहले तो सच बता दे मुझे, मेरे घर में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ।
ना बाबू, कह रहा है मेरी गलती क्या है, मुझे भी बताओ। कितना भोला बन गया रे। अच्छा ये एक बात, आज मैं तुझे तेरे मुंह से सच्चे दिल से जानना चाहता हूं। ये बता कि तू मुझे क्या मानता है, दिल से बोल, क्या मानता है? बड़े भाई, आप हमारे बड़े भाई नहीं बल्कि हमारे पिता के समान है। देखा ना बाबू, मुझे हंसी आ गई। इसकी बात सुनकर आज मुझे हंसी आ गई। कह रहा मैं आपको भाई नहीं, आपको पिता समान मानता हूं। अगर तू मुझे भाई नहीं पिता के समान मानता है तो ये बता यार, तो तू अपनी भाभी को क्या मानता है, बोल। बड़े भैया, जब हमारे पिता आप हैं तो भाभी तो मेरी माँ है। आए कुत्ते, खबरदार, अगर भाभी शब्द अरे मुंह से अगर गंदी शब्द माँ शब्द निकाल कर अगर उसे गंदा किया तो देख मैं बताऊं, अरे मैं बताऊं कि क्या मानता है अपनी भाभी को। तो देखने में तू माँ और बेटा लगे, देखने अरे बेटा लगे, लेकिन अंदर से दोनों छबीले बने। हाल सारा मुझे आज अरे मालूम हुआ, दोनों एक दूसरे के रगीले बने। ऐसा कहते हुए शर्मनाई नहीं, भाभी बेटे को रिश्ता बदलते हुए और झूठा इल्जाम हम पर लगाओ। झूठा इल्जाम पर लगाओ। याचित करते हुए शर्म आई नहीं, ऐसा देखा ना बाबू, आजकल का जमाना रहा, ये रही जमाने की बलिहारी। सच कह दिया तो साला आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया। कह रहा है ऐसा कहते हुए सर में अरे वाह, अच्छा ये विनोद यहाँ आ, देख तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा। अगर मेरी जगह तू होता, अगर मेरी जगह तू होता, तेरी शादी हुई होती सेम टू जैसे तेरी और मेरी। अगर मेरे लिए तू सब कुछ करता जैसे मैं कर रहा हूं तेरे लिए, इसके बावजूद तेरे भी पास अगर एक फूल होता रे, जैसे मेरे पास एक हफ्ते का फूल, मैंने एक दिन भी उसकी बलैया नहीं ले पाई रे विनोद। लेकिन ये बता कि अगर तेरे पास वैसे होता, अगर तेरे फूल का, तेरे खून का खून मैं कर दिया होता, तो ये बता साले तुझे शर्म में आते? बोल, मुझे शिक्षा दे रहा है। अरे वाह, क्या साला राजा बाबू बना है, डेली एक सेट कपड़ा गंदा करके फेंक देता है। जब जब फोन किया होगा इसके लिए अलग से पैसे व कपड़े भेजता था, आज उसी का सिला। एक काम कर, एक काम कर, देख जैसे इतने पिटाई के बाद वो हर जाई, मेरा घर छोड़ के चली गई, उसी तरह आज ये जो पहना है ना, ऐसे मेरे खून पसीने के, मेरे मेहनत के पैसे के कपड़े हैं। हाँ, इसे उतार कर विनोद, और मेरा घर छोड़कर अगर आज तू नहीं गया,
अगर आज तू नहीं गया तो जैसे मेरे बेटे की जान गई है वैसे इसी घर में आज मैं तेरी भी जान ले लूंगा। सुना ना, जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाए मेरे आंखों के सामने से, उतार दे मेरे कपड़े। हाँ बड़े भैया, हाँ, आपको कुछ हो गया है क्या? मैंने कहा ना, जब मेरा खून नहीं रहा, मेरा अपना नहीं रहा, तो कोई नहीं रहेगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसलिए तू भी मेरा घर छोड़ के चला जाए यहाँ से। बड़े भैया, मान लीजिए आप यहाँ से हमको शहर बदल कर रहे हैं, तो कहाँ जाऊंगा, किस जगह जाऊंगा? जहां मर्जी हो साले वहां जा, लेकिन इस वक्त मेरे आंखों से तुरंत दूर हो जा। चला जा मेरा घर छोड़ के। हाँ बड़े भैया, मैंने कहा गंदे जुबान से मुझे भैया मत कहना, भैया मत कहना। चला जा यहाँ से। हाँ